और वह अपने गुरु के पास जाता है। गुरु से पूछता है, हे गुरुवर, आप हमें बताइए इस संसार में सबसे उत्तम क्या है। क्या पूछता है? इस संसार में सबसे उत्तम क्या है? उत्तर मिलता है मैं। क्या कहते हैं? मैं। पुनः शिष्य प्रश्न करता है, गुरुवर, इस संसार में सबसे अनुत्तम क्या है? तो वह पुनः उत्तर देते हैं, कहते हैं मैं। शिष्य बड़ा असमंजस में हो जाता है। वह कहता है, मैं ही उत्तम है और मैं ही अनुत्तम है, यह कैसे है? तब गुरु उस बात को स्पष्ट करते हैं। कहते हैं कि जब मैं अर्थात जो उत्तम वाला मैं है, जब तक वह अपने अंतरंग में रहता है। मैं का अर्थ क्या है? आत्मा। शरीर क्या है? शरीर हमारा नहीं है, हमारा क्या है? आत्मा है। और शरीर आदि से जो जुड़े हुए वैभाविक बाहरी परिणाम हैं वह भी हमारे नहीं है। जब यह शरीर ही हमारा नहीं तो उससे जुड़े हुए जो अन्य रिश्ते नाते हैं या धन दौलत संपदा आदि है वह हमारी कैसे हो सकती है? तो उन्होंने क्या कहा कि मैं का अर्थ लेना है आत्मा। आत्मा में जब तक यह मैं हमारी आत्मा से जुड़ा रहता है तब तक यह उत्तम है। कहा ठीक है, अनुत्तम कैसे है? तो कहा जैसे ही वह मैं हमारी आत्मा से हटकर बाहरी पदार्थों में जुड़कर यह कहने लगता है कि मैं हूँ, मैं कुछ हूँ, जब यह भाव आ जाता है तब वह मैं अहम का भाव ले लेता है, तब वह अनुत्तम हो जाता है। और अहम का भाव अगर वह ले लेता है तो वह अहम जो है वह उसका नाश कराने वाला हो जाता है। अहम को जोड़ करके, अहम के साथ कार शब्द को जोड़ करके अहंकार शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है अहं करोति इति अहंकारा। अर्थात जो अहं का भाव है, मैं का भाव है, वह अहंकार है। यदि आप अहंकार को करते हैं तो आप का नाश बहुत ही जल्दी होने वाला है। क्यों? क्योंकि अहम यदि आप में आ जाएगा, अपने आप का भाव आ जाएगा कि मैं करता हूँ। कौन है? मैं करता हूँ। एक सागर में एक बूंद होती है, एक ही बूंद होती है? नहीं होती, अनंत बूंदें होती हैं, लेकिन एक बूंद उसमें से यह सोच ले कि मैं अपना अस्तित्व अलग से बनाऊंगी, मेरे कारण यह सागर है। क्या सोच ले? कि मेरे कारण यह सागर है, बल्कि ऐसा नहीं है। वह अपना अस्तित्व अगर अलग से बनाती है और वह सागर से अलग होती है और वह मिट्टी में आएगी और जैसे ही उसकी सूरज की किरण पड़ेगी और वह सूख जाएगी, उसका अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। जब तक सागर में थी तब तक उसका भी अस्तित्व था। इसी प्रकार एक स्वान, एक डॉगी सोचता है कि जो है बैलगाड़ी चल रही है, यह मैं चला रहा हूँ। वह उसके नीचे चल रहा था, लेकिन वह सोच रहा है कि यह मेरे कारण चल रही है। एक बार वह रुक जाता है तो वह कहता है कि मैं रुक गया, इस कारण से बैलगाड़ी रुक गई। लेकिन जब बैलगाड़ी चली, वह भी चल गया, पुनः वह रुका, लेकिन इस बार बैलगाड़ी नहीं रुकी और बैलगाड़ी उसके ऊपर चढ़ गई, उसका प्राणांत हो गया। तो मैं का भाव नहीं लाना। हम अपने परिवार में रहते हैं, परिवार में रहते हुए हम कहते हैं यह कार्य मैं कर रहा हूँ, और जहाँ मैं का भाव आ गया वहाँ लड़ाइयाँ होना प्रारंभ हो जाती हैं, वहाँ झगड़े होना प्रारंभ हो जाते हैं। यदि हम सोचते हैं कि हमारे पुण्य से, हमारे करने से ऐसा हो रहा है, जरूरी नहीं है आप अपने पुण्य का खा रहे हैं। हो सकता है आपके परिवार में कोई ऐसा पुण्यशाली जीव हो जिसके कारण आप, भले ही वह कुछ ना करता, वह जो जीव है वह कुछ नहीं करता, घर में बैठा रहता है, क्या करता है, लेकिन उसका पुण्य इतना तीव्र हो कि उस पुण्य के बलबूते पर सभी लोग वहाँ भोजन कर रहे हैं। एक उदाहरण सुना होगा, एक गांव में
एक सेठ सेठानी रहते हैं, उनके 7 पुत्र होते हैं। कितने पुत्र होते हैं? 7 पुत्र होते हैं। 7 पुत्रों में से 6 का विवाह हो जाता है। 7वें के विवाह की बारी आती है तो वधू को देखने के लिए जाया जाता है। वहाँ पता चलता है कि वह प्रतिदिन एक रत्न मंदिर जी में चढ़ाती है। तो वहाँ पर बात फिक्स हो जाती है, ठीक है, विवाह कर घर लाया जाता है। और घर पर जब वह प्रतिदिन मंदिर में गजमुक्ता या रत्न चढ़ाती है तो सेठानी मन ही मन में आकुलित होती है और वह सोचती है यह जो है प्रतिदिन यदि इस प्रकार से रत्न मंदिर में चढ़ाएगी, यदि प्रतिदिन यह इस प्रकार से गजमुक्ता मंदिर में चढ़ाएगी तो हम निर्धन हो जाएंगे, हमारे पास धन नहीं बचेगा। उसके मन में यह विचार आता है और वह पुत्र और पुत्रवधू दोनों को ही घर से बाहर निकाल देती है। वह घर से जाते हैं, पुत्र जो होता है वह दूसरे नगर में जाकर रहता है और वहाँ अपना कारोबार व्यवस्थित करने लगता है। प्रतिदिन अपनी पत्नी की अर्धांगिनी की वह एक गजमुक्ता की व्यवस्था भी कर लेता है। अब इधर जो सेठ सेठानी थे वह जो उनके पास धन था वह सारा का सारा धन नष्ट हो गया, लेकिन उधर जो पुत्र और पुत्रवधू थे उनके पास धन संपदा बढ़ रही थी। जब सेठ सेठानी के पास धन नहीं रह गया, 6 पुत्र और पुत्रवधू के पास धन नहीं रह गया, तो सभी अपने नगर से निकलकर भिक्षावृत्ति करने लगे, भिक्षा मांगने लगे। और भिक्षा मांगते मांगते उस नगर में गए जहाँ वह 7वां पुत्र और वह पुत्रवधू निवास करते थे, रहते थे। वहाँ गए, उन्होंने देखा कि यह तो मेरे सास ससुर हैं, यह मेरे जेठ जेठानी हैं, और उसने बड़े आदर के साथ अपने घर बुलाया, भोजन कराया। तब सेठानी की आंखों में आंसू आ गए और सेठानी को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ और उसने अपनी बहू से माफ़ी मांगी और पुनः घर पर ले गए। इस प्रकार हम यह जब सोचने लगे कि हम करने वाले हैं या मेरे पुण्य से सबका कार्य हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। मैना सुंदरी का भी यही उदाहरण आता है। उससे कहा गया तुम किसके पुण्य का खाती हो? कहा मैं अपने पुण्य का खाती हूँ। क्या कहा? मैं तो अपने पुण्य का खाती हूँ। वास्तविकता भी यही है, कोई किसी के पुण्य का खा नहीं सकता। हाँ, उस पुण्य के प्रभाव से जो आसपास के लोग हैं, जिस प्रकार से तीर्थंकर जब समोसरण लगता है, पुण्य किसका रहता है? तीर्थंकर का पुण्य रहता है। और साथ ही साथ 12 योजन तक के जीवों के लिए क्या होता है? खुशहाली हो जाती है। हर प्रकार के फल फूल वहाँ पर उत्पन्न होने लगते हैं, 6 ऋतुओं के फल आदि वहाँ आने लगते हैं। तो मैना सुंदरी से भी कहा कि तुम किसके पुण्य का खाती हो? तो उसने कहा मैं अपने पुण्य का खाती हूँ। पिता को क्रोध आया और कहा कि तुम अगर अपने पुण्य का खाती हो तो तुम्हारे लिए मैं ऐसा पति ढूंढूंगा जिसको कोई भी स्वीकार नहीं कर पाएगा। उसने कहा ठीक है, जैसा भी पुण्य होगा उसे मैं स्वीकार करूँगी। और श्रीपाल के साथ जो कोड़ी था उसके साथ विवाह करा दिया। आगे उसने पूजा भक्ति की, तीर्थ बंदना आदि की, सिद्ध चक्र विधान किया, उसका गंधोदक लगाया और जाकर कुष्ठ रोग ठीक हो गया। तो यह क्या है? यह अपने पुण्य का प्रभाव है। जब हम पुण्य करते हैं, इस पुण्य के प्रभाव से हमें अपना कार्य करने को मिलता है। कहते हैं पुण्य पाप फल माही हरख बिल खो मत भाई। पुण्य और पाप का ही फल है। पुण्य होता है तो उसमें अहंकार नहीं करना, उसमें अपनत्व का भाव, हर्ष का भाव नहीं रखना। और जब पाप का फल हमें प्राप्त होता है तो हम निर्धन होते हैं, हीन अंग वाले होते हैं। उस समय में हमारे लिए ऐसे विचार नहीं करना, बिलखना नहीं, रोना नहीं। दोनों, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों में समानता को धारण करना है कि यह दोनों पुण्य की पर्याय हैं। मात्र यही समझना है कि जो भी हमें प्राप्त होता है वह पुण्य से प्राप्त होता है। जो हम पुण्य करते हैं, जो हम अच्छे कर्म करते हैं, हमें उस कर्म का फल हमें ही प्राप्त
होता है। यदि हम बुरा कर्म करते हैं तो बुरा फल प्राप्त होगा, और अच्छा कर्म करते हैं तो अच्छे फल प्राप्त होंगे। अब यदि उन अच्छे फल को प्राप्त करके हम अहम का भाव धारण कर लेंगे, अहंकार को धारण कर लेंगे, तो फिर वह हमारा जो पुण्य है वह क्षीण होना प्रारंभ हो जाएगा, नष्ट होना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए यदि आप अपने पुण्य को बढ़ाना चाहते हैं, पुण्य को बरकरार रखना चाहते हैं, तो हमारे लिए अपने पुण्य की वृद्धि के जो कार्य हैं, जो कषाय हैं, उनको मंद करना होगा। जो मान कषाय है उसका नाश करना होगा, और मान कषाय के नाश से हमें मार्दव धर्म की प्राप्ति होगी। और मार्दव क्या है? तो मृदोर भाव मार्दवम। क्या है मार्दव? मृदुता का भाव, सरलता का भाव, यह मार्दव धर्म है। अर्थात हम जब स्वभाव में मृदुता को धारण करते हैं, किसी से अच्छा व्यवहार करते हैं, वह मृदुता है। और इस प्रकार का भाव जब हम भाते हैं तब हमारे अंतरंग में मार्दव धर्म उत्पन्न होता है। दूसरी परिभाषा कही सर्वासिद्धिकार आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने, उन्होंने कहा जात्यादि मदादि वेशो मार्दवम। अर्थात जो जाति आदि मद आदि हैं, जाति आदि जो मद हैं, उनमें जो अभिमान का भाव है उनका नाश होना या उनसे दूर होना, यह मार्दव है। तो इस प्रकार का जो मार्दव धर्म है। अब जाति आदि क्या है? तो जाति आदि 8 मद होते हैं। यह कैसे मद है? सम्यक दर्शन के 25 दोष कहे। कितने दोष? 25 दोष। 25 दोषों में 8 शंका आदि दोष, 8 मद, 3 मूर्ता और 6 अनायत। 8 शंका आदि दोष कौन से हैं? शंका, कांक्षा, चिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, अनुपमोहन, अस्थितीकरण, अवात्सल्य और अप्रभावना। ये क्या है? 8 दोष हैं सम्यक दर्शन के। अब 8 क्या हैं? तो 8 मद हैं। मद कौन से हैं? तो आचार्य समंत्रभद्र स्वामी ने रत्नकंडक श्रावकाचार्य में कहा, ज्ञानम पूजां कुलम जातिम वलरिद्धि तपो वपुः अष्टावासित्यमानित्यम स्मय माहुर्गतस्मया। अर्थात जाति, ज्ञान, पूजा, कुल, जाति। सबसे पहला कौन सा कहा? ज्ञान का मद। फिर कहा पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, तप और वपु। ये 8 प्रकार का मद होता है। अब इसमें सबसे पहला जो मद है ज्ञान का मद। हम थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और उस ज्ञान को प्राप्त करके हम यह समझने लगते हैं कि हम बहुत ज़्यादा विद्वान हो गए। वर्तमान में जो है गद्दी लगी हुई है जिस पर बैठकर मैं प्रवचन कर रहा हूँ, इस पर भी मेरा कोई अधिकार नहीं है, प्रवचन नहीं है। ये तो केवल एक बातें हैं। प्रवचन का अर्थ क्या होता है? प्रकृष्ट वचनमिति प्रवचनम। अर्थात जो प्रकृष्ट वचन हो, और ऐसे वचन केवल अरिहंत परमेष्टि के ही होते हैं, केवल ज्ञानी के ही ऐसे वचन होते हैं, वही असली प्रवचन के हकदार हैं। शेष सभी ज्ञान तो क्या है? क्षणिक ज्ञान है। हम जो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं उसमें इतना मद हो जाता है कि उस मद के कारण हम दूसरे को अज्ञानी समझ लेते हैं। हमारे इतने बड़े बड़े आचार्य हुए हमारे ही धर्म में, जिन्होंने इतना ज्ञान किया, 84 पहाड़ों की रचना कर दी, लेकिन कहीं पर भी अपना नाम नहीं दिया। आचार्य कुंद ने 84 पहाड़ों की रचना कर दी। वर्तमान में विद्वान उन पहाड़ों में से, जैसे मूलाचार ही को ले लें, मूलाचार को अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया रचना किसकी है, जिसमें मुनियों का इतना सटीक वर्णन है। उस ग्रंथ का भी अभी यह निर्णय नहीं हो पाया कि वह किसकी रचना है। कोई आचार्य भट्टिकेरी की रचना मानता है, कोई आचार्य कुंद की रचना मानता है। तो इस प्रकार से उन्होंने ग्रंथों की रचना की, लेकिन अपना नाम नहीं दिया। आचार्य मानतुंग स्वामी जो अपने आप को अल्पज्ञ बताते हैं, क्या कहते हैं? अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम। मैं कैसा हूँ? अल्पश्रुत का ज्ञाता हूँ, और श्रुतवताम अर्थात विद्वानों के मध्य में मैं कुछ बोलने में समर्थ नहीं हूँ। इस प्रकार की वहाँ उन्होंने अपनी रचना में लिखा। और इस प्रकार जब इतने बड़े आचार्यों ने इतना ज्ञान प्राप्त करके, आज हम एक श्लोक की रचना नहीं कर सकते, एक
गाथा की रचना नहीं कर सकते और हमें मद हो जाता है। उन्होंने भक्तामर जैसे महान स्तोत्र की रचना कर दी जिसका प्रभाव आज हम सभी जानते हैं। बड़े बड़े रोग उस भक्तामर के प्रभाव से दूर हो जाते हैं। ऐसे भक्तामर के एक घटना मेरे ही परिवार की है। मेरे एक रिश्तेदार में मेरी बहन को रीढ़ की हड्डी कुछ अंश उसका नहीं था, उसमें गैप था, तो ऑपरेशन होना था दूसरे दिन। कहा कुछ समय और बाद हो सकता है, कहा ठीक है 2 दिन बाद कर लेंगे ऑपरेशन। उनका विचार था कि पहले 24 घंटे का भक्तामर पाठ करना है। तो उन्होंने आचार्य उदार सागर जी महाराज की प्रेरणा से भक्तामर पाठ किया, 24 घंटे का भक्तामर पाठ किया। ऑपरेशन थिएटर में जब ले जाते हैं तो फिर से जांच होती है, और जब जांच की गई तो उस जांच में निकला कि जो गैप था वह पूरा भर गया है। अब जो गैप बहुत सालों से चल रहा था वह 24 घंटे में कैसे ठीक हो सकता है? वह मात्र उस भक्तामर का प्रभाव था, उस भक्तामर पर श्रद्धा थी जो यह कार्य हुआ। तो ऐसे ग्रंथों को, ऐसे शास्त्रों को लिख करके जो अपने आप को क्या कहते हैं कि मैं अल्पज्ञ हूँ, और हम थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करके उस मद को धारण कर लेते। फिर दूसरा मद कहा पूजा का मद। क्या कहा? पूजा। याद रखना, हो सकता है प्रश्न में पूछ लें 8वां मद। ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, तप और बपू। दूसरा कौन सा है? पूजा का मद। पूजा अर्थात प्रतिष्ठा। क्या अर्थ होगा? प्रतिष्ठा। हमारे पास यदि कोई पद आ जाता है तो हम उसमें घमंड में, उसके मद में इतने चूर हो जाते हैं। कई सरकारें ऐसी होती हैं, अगर उसे कोई पद मिल गया तो उनकी तानाशाही बढ़ जाती है और वो जो कार्य कराना चाहती हैं वह कार्य कराती हैं। तो यह क्या है? यह पद का मद है। कहते हैं जब कोई सत्ता में होता है तो वह कुछ भी करा सकता है, विपक्षी पार्टी के लिए या किसी के लिए भी वह कुछ भी करा सकता है। तो जब तक सत्ता होती है तब तक वह कुछ भी करा सकता है। आप देख लेना, जितने भी राजनेता हैं, जब तक उनके पास सत्ता रहती है वह कुछ ना कुछ गलत कार्य कराते रहते हैं, और जैसे ही सत्ता जाती है उनके साथ इतना गलत कार्य होने प्रारंभ हो जाते हैं कि वह उसे सहन भी नहीं कर पाते। तो हमारे पास जब पद हो तो हमें उसका मान नहीं करना चाहिए। उस पद जब प्राप्त हो, एक तो पद हमें लेना ही नहीं चाहिए। आचार्य भगवंत कहते हैं कि जो पद है वह मद का कारण है। क्या है? पद मद का कारण है, और यदि पद होते हुए भी जो मद नहीं करता है वही उस उस पद का सच्चा हकदार है। तो यदि हम पद को प्राप्त कर भी लें तो हमें उस मद नहीं होना चाहिए। हम इन सांसारिक पदों को प्राप्त करते हैं और उन सांसारिक पदों को प्राप्त करके इतने भूल जाते हैं कि हम यह सोचने लगते हैं कि अब हम ही सब कुछ हैं। जब 6 खंडों को जीतकर भरत चक्रवर्ती ने वृषभाचल पर्वत पर जाकर अपना नाम लिखने का सोचा, और जब नाम लिखने के लिए वहाँ गया, जब जा रहा था तो यह सोच रहा था कि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, ऐसा पहला व्यक्ति हूँ जो वहाँ पर नाम लिख रहा है। लेकिन जब वहाँ गया तो उसका मद चूर हो गया। क्यों हो गया? जब वहाँ देखता है वहाँ कहीं नाम लिखने के लिए जगह नहीं है। तो यहाँ तो ठीक है, चक्रवर्ती है, तीर्थंकर, वर्तमान 24 तीर्थंकरों के हमें नाम याद है, उनके भी नाम कई लोगों को याद नहीं होंगे, लेकिन जो अनंत 24 हो चुकी हैं, क्या उनके हमें नाम याद हैं? कोई जानता है? जब तीर्थंकरों को कोई नहीं जान पाता तो हमें कौन जानेगा? तो हमें यह ध्यान रखना है कि हमें अगर पद प्राप्त होता है, प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, तो उसमें हमें मद प्राप्त नहीं करना है, वह भी केवल हमारे पुण्य से ही प्राप्त हो रहा है। तीसरा मद आया कुल का मद। कुल अर्थात पितृपक्ष, पिता का पक्ष। मेरे पिता किसी विशेष पद पर है, मेरे दादाजी यह थे, मेरे दादाजी या मेरे परदादाजी राजा महाराजा थे, इस प्रकार का मद उन्हें लगता है। लेकिन इस प्रकार का मद जो है वह अधिक नहीं टिकता। इंदिरा गांधी के समय में जिनकी पैतृक संपत्तियां थी,
जो राजा महाराजा जितने थे उनसे सारी की सारी उनसे संपत्तियाँ छीन ली गई, सारी सरकार के अधीन कर ली गई। तो यह क्या है, जो जाति का मद है, कुल का मद है, वह हमें अधिक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कुल के मद के कारण हम क्या करते हैं, हमने कहा हमारा जो है हमारे चाचा जी इंस्पेक्टर हैं, हम तो जो कुछ भी करेंगे वह सारा का सारा कार्य चल जाएगा, वह हमें बचा लेंगे। तो यह कुछ नहीं चलता। जब तक आपका पुण्य होगा, आप बुरे कार्य कर रहे हैं, वह आपका पुण्य क्षीण होता जाएगा, और जिस दिन आपका पुण्य पूर्ण क्षीण हो जाएगा, आप किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं ले जाएंगे। तो यह कुल का मद हुआ। इसी प्रकार जाति का मद होता है। जाति का मद मातृपक्ष अर्थात माता के पक्ष में, नाना के पक्ष का, अर्थात मेरे नाना जी यह कार्य करते हैं, मेरे मामा यह कार्य करते हैं, इस प्रकार से मातृपक्ष का मद करना, यह जाति का मद है। अगला है बल, अर्थात हमने थोड़ी सी शक्ति प्राप्त कर ली, थोड़ी सी हमें सामर्थ्य आ गई, हम बलशाली हो गए, तो हम दूसरे जो जीव हैं उनको अपने सामने कुछ नहीं समझ रहे। अरे हमने क्या मद प्राप्त, हमारे लिए जो बल प्राप्त हो रहा है वह क्या बल प्राप्त होगा। जो छहों खंड के अधिपति का अभी उदाहरण दिया, उसमें कितना बल होगा, जिसने छहों खंडों को जीत लिया, छहों खंडों को जीत लिया, कितने राजा कितने महाराजा सभी को जीता, उसके बाद भी उसका मद चूर हो गया। तो बल का भी मद नहीं करना। वर्तमान में भी देख लें, दारा सिंह नामक पहलवान हुए, लेकिन अंत समय में ऐसी उनकी दशा है कि उन्हें एक मक्खी उड़ाने के लिए भी नौकर को रखना पड़ा। तो यह अवस्था हमारी हो जाती है। हमारे पास आज यौवन है, और यौवन में हमारे पास यह रूप मिला है, यह तन मिला है, और हमें अगर इसमें बल मिल गया है तो समझना आपके लिए आगे बुढ़ापा भी इंतज़ार कर रहा है। बुढ़ापे में जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ती जाएगी, आपका बल उतना ही क्षीण होता जाएगा। बल के पश्चात आता है रिद्धि। रिद्धि का मद था थोड़ी बहुत रिद्धियाँ प्राप्त कर ली, शक्तियाँ प्राप्त कर ली, उसका ही मद हो गया। एक मुस्लिम व्यक्ति थे, वह आचार्य भगवंत विद्यासागर जी के पास गए, और वह जो व्यक्ति थे वह अपने लिए रिद्धि आदि को प्राप्त करने के लिए कुछ मंत्र आदि को सिद्ध कर रहे थे। तो जब वह सिद्ध कर रहे थे और वह उनके दर्शन के लिए गए, तो उन्होंने कहा जो मैं मंत्र से जिस देव आदि को सिद्ध करने वाला हूँ, वह देवता आदि तो इनके चारों ओर घूम रहे हैं। तो जब उन्होंने ऐसा कहा तो हमें यह जानना चाहिए कि जो आचार्य इतने बड़े पद पर प्रतिष्ठित होकर भी अपने ऊपर कोई किसी प्रकार का मद आदि नहीं करते। अरे सबका सब त्याग कर रखा है, छहों रसों का त्याग है, ना नमक ना मीठा ना हरी और ना किसी प्रकार का तेल घी आदि कुछ भी नहीं लेते, केवल सूखी रोटी और उबली हुई दाल, बस ये उनका भोजन होता है, वह भी दिन भर में एक बार, कोई मद नहीं। इस प्रकार की जो चर्या है, वर्तमान में आचार्य पद का भी उन्हें अहंकार नहीं है। हम पद की जो बात आई थी, अब पद की पुनः बात आई है, फिर से बता दें कि पद को प्राप्त करने के लिए जो हम आतुर होते हैं, हमें आचार्य शिव सागर जी को देखना चाहिए। आचार्य शिव सागर जी ने जब उनकी समाधि हो गई और उनकी परंपरा में एक और दूसरे मुनिराज हुए जिनका नाम था मुनि श्रुत सागर जी, और एक दूसरे मुनिराज थे जिनका नाम था धर्म सागर जी। तो श्रुत सागर जी और धर्म सागर जी के पास जब समाधि हो चुकी थी गुरु की, तब श्रुत सागर जी और धर्म सागर जी के पास उनके जो शिष्य थे या उनकी जो शिव सागर जी के शिष्य थे, वह श्रुत सागर जी और धर्म सागर जी के पास गए और उनके पास जाकर के कहा, हे आचार्य, हे मुनिराज, आप हमारे आचार्य बन जाइए। क्या कहा? हमारे आचार्य बन जाइए। तो पहले वह श्रुत सागर जी के पास गए, लेकिन उन्होंने आचार्य पद को प्राप्त स्वीकार नहीं किया, और जब उन्होंने आचार्य पद को स्वीकार नहीं किया तो वह पुनः धर्म सागर जी के पास गए। धर्म सागर जी से कहा, आप आचार्य पद को स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि श्रुत सागर जी तो आचार्य पद को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वही तो श्रेष्ठ मुनिराज उनके संग में थे।
क्योंकि आचार्य ही शिक्षा दीक्षा देते हैं, व्यवहार आदि को बताते हैं, प्रायश्चित आदि देते हैं, तो आचार्य की आवश्यकता होती ही है। तो आप जो है हमारे श्रेष्ठ बन करके इस आचार्य पद को स्वीकार करें। सुरसागर जी ने भी स्पष्ट मना कर दिया, कहा मैं आचार्य नहीं बन सकता। पुनः वह सुरसागर जी के पास गए, धर्मसागर जी ने मना किया तो सुरसागर जी के पास पुनः गए। सुरसागर जी से कहा आप आचार्य पद स्वीकार करें, कोई भी आचार्य पद स्वीकार नहीं कर रहा है, संघ की व्यवस्था आगे कैसे चलेगी, बहुत बड़ी विडंबना है। तब सुरसागर जी ने माना और मान करके वह स्टेज पर गए। तिथि जो निश्चित हुई उस तिथि में स्टेज पर गए, आचार्य पद वहाँ उन्हें मिला। उन्होंने आचार्य पद को स्वीकारा और अपने प्रवचनों में कहा अब मैं आपका आचार्य हूँ, आप मुझे आचार्य स्वीकार करते हैं? कहा मैं आपको आचार्य स्वीकार करते हैं। सभी शिष्यों ने कह दिया। कहा ठीक है, अभी मैं आपका गुरु हूँ, आप सभी मेरे शिष्य हैं, मैं जो कहूँगा आप मेरी आज्ञा को मानेंगे? कहा ठीक है, हम सभी आपकी आज्ञा को मानेंगे। उन्होंने वहीं धर्मसागर जी के लिए कहा कि मैं यहीं पर आचार्य पद का त्याग करता हूँ और आप इस आचार्य पद को स्वीकार कीजिए। वहीं आचार्य पद लिया और उसी स्टेज पर मुनि धर्मसागर जी को आचार्य पद दे दिया। यह है पद, अर्थात पद का जो मद है वह बिल्कुल नहीं होता। और आज प्रत्येक मुनि आचार्य बनने की होड़ में लगे हुए हैं। हम सब यह देखते हैं कि आचार्य विद्यासागर जी आचार्य और कितने भी आचार्य हैं, उन्होंने इतनी प्रसिद्धि प्राप्त की है, लेकिन उस प्रसिद्धि के पीछे का जो कारण है, उनका जो तप है, कितने वर्षों तक उनके पास कोई भीड़ नहीं जाती थी। जब अजमेर में सन 68 में दीक्षा हुई, उसके पश्चात 5-6 वर्ष 10 वर्ष तक चौके लगाने के लिए और सारी व्यवस्थाओं के लिए, संघ व्यवस्था के लिए उन्हें अपनी व्यवस्था समाज से मांग कर भी करना पड़ती थी। और उसके पश्चात जब उनके तप को देखा गया, बुंदेलखंड में प्रवेश हुआ 5 साल बाद, बुंदेलखंड में प्रवेश के पश्चात उनके तप को देखा, लोगों ने उनके तप को जाना। तप को जानने के बाद वह उस पद पर प्रतिष्ठित होना प्रारंभ हुए। जब उन्होंने इन रसिया आदि की आदि अनेक प्रकार से नियम आदि अपने तप को बढ़ावा दिया, तब जाकर उनके तप को हमने जाना। यदि हम अपने मद में थोड़े से ही पद के मद में मदपूर्ण हो जाते हैं, तो हमें उन आचार्यों से और आचार्य विद्यासागर जी से और जितने भी मुनिराज हैं उनके तप को देख लेना चाहिए। वर्तमान में ही आचार्य प्रसन्न सागर जी कितने उपवास उन्हें सिंह निष्क्रीडित व्रत करते हैं। एक आहार 2 एक उपवास, 1 आहार 2 उपवास, 1 आहार 3 उपवास, 1 आहार 4 उपवास, इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते 1 आहार 15 उपवास तक पहुंच जाते हैं और पुनः फिर वहां से घटते हैं। 1 आहार 15 उपवास, 1 आहार 14 उपवास, 1 आहार 13 उपवास, इस प्रकार से घटाते घटाते पुनः 1 उपवास तक आते हैं। इस प्रकार का कठोर व्रत धारण करते हुए भी उन आचार्यों को किसी प्रकार का मद नहीं है। फिर हम क्या तप करते हैं, हम किस पद को प्राप्त करते हैं, और उस पद को प्राप्त करके हम मद को धारण कर लेते हैं। हमारे लिए अभी 6 मद हो गए थे, 6 प्रकार के मद हो गए, ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल और रिद्धि। अब बचा तप का मद, यह भी हो गया इसी में कि हम कितना बड़ा भी तप कर लेते हैं, वह हमारे तप बहुत छोटा तप होता है। हमें उनको देखना है। बाहुबली स्वामी 1 वर्ष तक खड़े रहे, 1 वर्ष तक उनके लिए आहार नहीं हुआ। 1 वर्ष तक खड़े, बालों को जो केस थे वह इतने बड़े हो गए कि उनमें घोंसले बना लिए गए, पैरों में बामी बना ली गई, सर्प ने निवास कर लिया, और उस अवस्था में भी वह वहाँ खड़े रहे। उस तप का भी उन्होंने मद नहीं किया। और अंतिम है बपू अर्थात शरीर। इस शरीर का मद हमें हो जाता है। शरीर हमारा सुंदर है और उस सुंदर शरीर को हम मद करने लगते हैं। इस सुंदर शरीर का जब हमारे लिए मद होता है, तब हमें यह सोचना चाहिए कि जो यह शरीर है वर्तमान में यौवन अवस्था में है, बाल अवस्था में है, और जैसे जैसे यह आगे बढ़ेगा इस शरीर में झुर्रियाँ आना प्रारंभ हो जाएंगी। आज का समय हमारे पास ऐसा है कि हमारा चेहरा दमक रहा है,
हम सभी दमकते हुए चेहरे के साथ बैठे हैं, लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो इस चेहरे में भी झुर्रियाँ आना प्रारंभ हो जाती हैं। कहते हैं इस यौवन को पाकर इतना क्यों इतराते हो, इस यौवन को पाकर इतना क्यों इतराते हो, यह यौवन भी बुढ़ापे का पैगाम लिए बैठा है। इस यौवन में हम क्या करते हैं, मद करते हैं, और मद के कारण अहंकार इतना होता है, इतना मेकअप, इतना ज़्यादा क्रीम पाउडर आदि हम लगाते हैं, सभी लगाते हैं, कोई विशेष नहीं है, सभी लगाते हैं। और किस लिए लगाते हैं, सुंदर दिखने के लिए, कि मैं सुंदर दिखूं। और जब हम शरीर के लिए सुंदर दिखने का प्रयास करते हैं तो ध्यान रखना, सनत चक्रवर्ती हुए, और सनत चक्रवर्ती फूलों से श्रृंगार होता था, फूलों की सैया पर सोते थे और सब कुछ बिल्कुल सर्वांग सुंदर थे। देवों में भी उनकी चर्चा होती थी, देवता भी उनकी चर्चा करते थे। एक दिन सभा लगी देवताओं की, सभा में चर्चा हुई पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा सुंदर कौन है। तो कहा गया वर्तमान में जो चक्रवर्ती सनत कुमार चक्रवर्ती है वह सर्वांग सुंदर है। कहा, अब एक देवता जो था उसके मन में शंका हुई कि कोई देवों से भी अधिक सुंदर कैसे हो सकता है। हम भी, क्योंकि देवता कैसे होते हैं, सर्वांग सुंदर होते हैं और उनमें बुढ़ापा नहीं आता। बस 6 महीने पहले उन्हें जो माला होती है वह मुरझाने लगती है, उनका बुढ़ापा नहीं आता है। तो वह कहते हैं, उसके मन में है शंका उठती है कि पृथ्वी पर कोई देवताओं से भी सुंदर कैसे हो सकता है। अब वह परीक्षा लेने के लिए आतुर होता है, परीक्षा लेने के लिए आता है। और जब वह आता है तो सनत कुमार चक्रवर्ती अपने अखाड़े में, अपने योद्धशाला में जहाँ पर अभ्यास होता है वहाँ अभ्यास कर रहे थे, और अभ्यास करते समय उनके तन में मिट्टी धूल आदि लगी हुई थी। अब वह जो देव होता है वह कहता है, अहो इतना सुंदर शरीर, देवताओं से भी अधिक सुंदर शरीर इस पुरुष को प्राप्त हुआ है। वह जो चक्रवर्ती हैं वह सुन लेते हैं, वह कहते हैं कि तुमने अभी मेरे शरीर को देखा ही कहाँ है, मैं तो अभी मल्लशाला में हूँ, युद्धशाला में हूँ। अभी जब मैं श्रृंगार करके राज सिंहासन पर बैठूंगा तब आकर तुम मुझे देखना। वह जाते हैं और स्नान करते हैं, अत्यंत सुगंधित पुष्पों के उसमें रस डले होते हैं, उससे स्नान होता है। अत्यंत सुगंधित इत्र आदि वह लगाते हैं, सुगंधित जो पदार्थ हैं उनसे उन्हें सुसज्जित किया जाता है। अत्यंत सुंदर वस्त्र पहनते हैं और राज सिंहासन पर आकर विराजमान होते हैं। वह देव आता है और देखता है तो वह कहता है, ठीक, अब कोई भी बात नहीं है, आपको क्या है, कुष्ठ हो गया है। वह कहता है, तुम्हें कैसे पता, क्या लक्षण है। वह कहते हैं, एक थाली लाया जाए, थाली लाई जाए, उसमें जल लाया जाए, और उस प्रकार से परीक्षण करके वह उन्हें कुष्ठ रोग सिद्ध कर देते हैं। और जब कुष्ठ उन्हें हो जाता है तो उनके जो बपू का शरीर का मद था वह वहीं चूर हो जाता है। जब देवताओं से भी अधिक सुंदर, आज तो हम एक दूसरों से तुलना कर लेते हैं कि मैं उससे सुंदर हूँ, वह मुझसे सुंदर है, इस प्रकार से तो हम तुलना करते हैं। लेकिन जब हमें अहमद हो जाए कि मैं सुंदर हूँ, तब सनत कुमार चक्रवर्ती को याद कर लेना कि वह देवताओं से भी अधिक सुंदर थे, और इतना सुंदर होने के बाद भी उनका मद चूर हो गया। तो जो 8 प्रकार के मद हैं, अष्टावासित्र मानित्वम स्मय माहुर्गतस्मया, अर्थात जो है 8 प्रकार के मद हैं। जो व्यक्ति इन मदों को करता है वह गतस्मया, इन मदों के कारण निम्न गति को प्राप्त होता है, निम्नता को प्राप्त होता है। इस कारण से हमारे लिए जो है मद है इनको छोड़ना है, क्योंकि पूजन की पंक्तियों में भी कहा, मद महाविस्वरूप करहि नीच गति जगत में। मान कैसा है, मान महाविस्वरूप, मान जो है
महाविष के समान है, अर्थात उसके समान कोई दूसरा विष नहीं है। आचार्य भगवंत कहते हैं जो यह दूसरा धर्म है मार्दव धर्म, यह द्वितीय धर्म तो है लेकिन यह अद्वितीय है। क्रोध पर तो व्यक्ति अंकुश लगा सकता है, लेकिन यदि उस पर धन संपदा आ जाए, रूप यौवन उसके लिए मिल जाए, उसके पास किसी प्रकार की रिद्धि प्राप्त हो जाए, ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो वह मद करने लगता है। इसलिए मद को त्याग करना क्रोध त्याग करने से भी अधिक कठिन होता है। इसलिए जो यह द्वितीय धर्म है यह अद्वितीय है। अब यह जो द्वितीय धर्म है इसे हम अद्वितीय कैसे बनाएंगे? क्या क्या कारण हो सकते हैं जिस कारण से हम इन्हें अद्वितीय बना सकते हैं? यह मार्दव धर्म हमारे अंदर मृदुता को लाएगा। मृदुता को लाने के लिए हमें अपने अंतरंग से पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हमारे पास कितनी भी धन संपदा धन संपत्ति आ जाए, हमें उस पर मद नहीं करना। हमारे पास हमने कुछ भी बनवाया हो, एक और उदाहरण आता है, पूर्व में जो पंचकल्याणक आदि होते थे वह एक ही व्यक्ति करा देता था। जो नगर सेठ आदि होते थे वही पंचकल्याणक आदि कराते थे, मंदिर आदि वही बनवाते थे। लेकिन जब वह पंचकल्याणक या मंदिर आदि बनवाते थे तो पूरा मंदिर तैयार हो जाता था, सब कुछ तैयार हो जाता था, लेकिन जो शिखर होता था, उस शिखर जब बनता था तब वह कह देते थे अब हमारे पास धन संपदा बिल्कुल नहीं है, और समाज से जाकर के वह धन एकत्रित करते थे ताकि उनके लिए कोई किसी प्रकार का मद ना रहे कि यह मंदिर मैंने बनवाया है। तो वह सर्व समाज से जाकर के कुछ ना कुछ धन लेते थे और उससे जाकर शिखर का निर्माण होता था। और उस शिखर का निर्माण होने के पश्चात यदि कोई उनसे कहता था कि यह मंदिर तो आपका है, तो वह कहते थे यह मंदिर मेरा नहीं है, इसमें सभी का द्रव्य लगा है। तो यह होता है एक दानी का जो अभिमान है, यह एक दानी का जो सरलता है, मृदुता है, वह इस प्रकार से होती है। अर्थात करोड़ों रुपए का भी दान हो जाए। आज जहाँ मैं पढ़ता था सांगानेर संस्थान में, चूँकि मेरी शास्त्री हो गई है, बीए हो गई है, तो मैं वहाँ नहीं पढ़ता। तो वहाँ जहाँ मैं पढ़ता था उसकी स्थापना का वर्ष आज है, सन 1996 में आज के ही दिन उसकी स्थापना हुई थी। और जब स्थापना हुई तो उसके पीछे का कारण क्या था? कारण यह था कि मुनि विरोधी जो संस्था थी वह बहुत अधिक प्रभावशाली हो रही थी। लोगों का मुनियों के प्रति विश्वास हटाने के लिए उस संस्था का प्रचार प्रसार जोर से हो रहा था। लोगों के पास जाकर के वह मुनियों की निंदा गरहा आदि करते थे। तब एक जो बालक, क्योंकि वहाँ पर भी जो पढ़ते हैं वह भी बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि के ही वहाँ पर बालक पढ़ते हैं, तो उसमें से एक बालक वहाँ से आया और फटा हुआ मुनिराज का चित्र लाया और प्राचार्य डॉक्टर शीतल चंद जी को वह दिखाया कि इस प्रकार से जो मुनिराज आदि के चित्र हैं यह फड़वा दिए जाते हैं। तो शीतल चंद जी को दुख हुआ और मुनि सुधा सागर जी जब जयपुर चातुर्मास कर रहे थे उस समय शीतल चंद जी ने यह बात रखी कि इस प्रकार से मुनियों आदि का अपमान हो रहा है, इस हेतु एक संस्थान की स्थापना आपके द्वारा यहाँ होनी चाहिए। तब सुधा सागर जी भी अधिक प्रभावशाली, अर्थात इतने प्रभावशाली नहीं थे कि उनका एक प्रवचन हो, और इतना वर्तमान में तो चूँकि इतना सोशल मीडिया का उपयोग है, 7-8 सालों से उनका प्रवचन जिनवाणी आदि पर आता है, तो उनका प्रभाव इस सोशल मीडिया के कारण बहुत अधिक संपूर्ण भारतवर्ष में और विदेशों में भी हो गया। लेकिन उस समय वह एक तो नवीन दीक्षित भी थे, तो उनके सामने एक यह प्रश्न आया। तब शीतल चंद जी ने कहा कि ये संस्थान जो है इसकी स्थापना के लिए कुछ श्रेष्ठियों की आवश्यकता है, आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। तो कहा कि बच्चे कहाँ से लाओगे, नया संस्थान होगा
और संस्थान कहाँ खोलोगे? कोई यदि सृष्टि दान दे जाएगा तो जयपुर में कहाँ ज़मीन मिलेगी? तो कहा जयपुर में ऐसे आउट स्थान में ज़मीन ले लेंगे जहाँ सस्ती ज़मीन होगी या कुछ होगा। तो एक दो सृष्टि ऐसे लिए, गणेश जी राणा और भी ऐसे जो सृष्टि थे उनको लिया, उन सृष्टियों से धन एकत्रित किया। किसी ने एक मंजिल बनवाने के लिए बोल दिया, किसी ने भूमि दान के लिए बोल दिया। तो ऐसे कुछ सृष्टि हो गए, उन सृष्टियों ने वहाँ दान किया। और जब यह बात आई कि अब छात्र कहाँ से लाए जाएंगे, तो डॉक्टर शीतल चंद जी ने कहा कि छात्र लाने की जिम्मेदारी मेरी है। और वह बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश में जो एरिया है उस एरिया में गए और वहाँ जाकर के ऐसे छात्रों को देखा जो पढ़ नहीं पा रहे थे। और उन वह जो छात्र थे, ऐसे छात्रों को ले जाकर 8 छात्रों 10 छात्रों से लेकर वह संस्थान प्रारंभ किया और उनको पढ़ाना प्रारंभ किया। और कैसी परिस्थिति थी, जो आउट एरिया था सारा सारा कचरा वहीं फेंका जाता था सारे जयपुर का। अब वह जयपुर का कचरा फेंका जाता, नाला भी वहीं से निकलता था। बारिश के समय में, चूँकि मैं तो उस समय नहीं था, उस समय जो हमारे सीनियर भैया लोग हैं वह बताते थे कि हम लोग जब पढ़ते थे तो हम जब रेलवे स्टेशन से आते थे तो पैदल आना पड़ता था, क्योंकि कोई वाहन आदि वहाँ नहीं जाते थे। पैदल आते थे, पैंट ऊपर किया और पैंट ऊपर चढ़ाया, जूते हाथ में लिए, बैग अपना सिर पर रखा या कंधे पर टांगा और फिर उस नाले में से आते थे। तो इस प्रकार से वहाँ पढ़ने गए और इस प्रकार से उस संस्थान की स्थापना हुई। इसको बताने का तात्पर्य यह है कि इतने बड़े बड़े दान कर देते हैं। लाखों करोड़ों की ज़मीन उस समय में दान कर दी, लाखों करोड़ों रुपए में उस समय, इस समय तो लाखों करोड़ों की ज़मीन ही है। हो सकता है उस समय की कीमत बहुत कम भी हो, लेकिन उस समय और आज की अगर अपेक्षा अगर मिलाएं तो वह लाखों करोड़ों की ज़मीन है। और उस ज़मीन का जिसने दान कर दिया, एक बिल्डिंग बनवाई, 2 बिल्डिंग बनवाई, एक बिल्डिंग उन्होंने खड़ी कर दी, लेकिन किसी प्रकार का मदद नहीं है। दान दिया और दूर हो गए, किसी के नाम वहाँ पर नहीं लिखे हैं। 1-2 नाम जो कुछ वर्तमान में लिखे जाने लगे, वह वर्तमान में शिलापट्ट अंकित होने लगे, लेकिन जिन्होंने इतनी बड़ी भूमि की भूमि दान कर दी, एक सारी की सारी मंजिल बना दी, उनके नाम वहाँ नहीं है। तो इस प्रकार से जिन्होंने उस संस्थान की स्थापना की, सुधा सागर जी कहते हैं तीर्थों का निर्माण करते हैं, तीर्थ बनाते रहते हैं, लेकिन वह कभी भी एक तीर्थ के होकर नहीं होते। वह जैसे ही उस तीर्थ से, आप कभी भी सुनना उनके प्रवचनों में कभी ये नहीं रहेगा कि उस तीर्थ के लिए ही हमें दान चाहिए। वह बिजौलिया में होंगे, बिजौलिया की बात करेंगे, बिजौलिया से जैसे ही बिहार होगा आवा पहुँचेंगे, आवा की बात करेंगे, वहाँ से बिहार होगा क्षेत्रपाल जी पहुँचेंगे, क्षेत्रपाल जी की बात करेंगे। हाँ, कोई जिज्ञासा समाधान में या किसी कारणवश वहाँ आता है तो उसकी विशेषता वहाँ बताते हैं, लेकिन उसके लिए दान आदि एकत्रित हर जगह जाकर वहाँ एक क्षेत्र के लिए नहीं करते। तो इस प्रकार से ये नहीं होता कि हमने इस क्षेत्र को बनाया है, हमने यह कार्य किया है, इस प्रकार का किसी प्रकार का मद नहीं, या हमने यह संस्थान जो है, इस संस्थान को मैंने बनाया है, इस प्रकार का मद नहीं है। क्योंकि सुधा सागर जी यह जरूर कहते हैं कि मैंने इतने तीर्थों को बनवाया है, उन तीर्थों को बनवाने का मुझे उतना पुण्य नहीं लगा होगा जितना इस सामान्य संस्थान को खुलवाने से मुझे पुण्य प्राप्त हुआ होगा। क्यों? क्योंकि जो तीर्थ हैं, उन तीर्थों को चलाने के लिए आवश्यकता किसकी होती है? उस श्रावक की होती है, विद्वान की होती है, या जो उन्हें राह दिखाए उसकी आवश्यकता होती है। यदि समाज एकत्रित नहीं होगी तो तीर्थ कैसे चलेंगे? यदि आज हम इस मंदिर को बना लेते हैं, ये मंदिर आपका बना हुआ है, लेकिन यदि इस मंदिर में आप सभी नहीं जुड़े होंगे, आप सभी नहीं आएंगे, तो यह मंदिर क्या काम का रह जाएगा? मंदिर किसी काम का है? कोई काम का मंदिर नहीं है। जब तक श्रावक उस मंदिर में नहीं आएगा, मंदिर किसी कार्य का नहीं है। तो पहले श्रावक की महत्ता होती है, क्योंकि धर्म को चलाने के लिए धर्मी की आवश्यकता है, और जब तक धर्मी दृढ़ नहीं होगा तब तक धर्म
नहीं चल पाएगा। इसलिए हमें अपने धर्म की ओर भी दृढ़ होना है, और धर्म की ओर दृढ़ होने के लिए हमें इन्हीं धर्मों का पालन करना है जो है धर्म हमारे बीच में आए हैं। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्दव आदि जो है धर्म आए हैं, इन्हीं धर्मों का पालन हमें करना है। तो क्या कहा पूजन की पंक्ति में, मान महाविश्वरूप करई नीच गति जगत में, कोमल सुधा अनूप सुख पावे प्राणी सदा। अर्थात जो प्राणी है वह कैसा है, मान महाविश्वरूप करई नीच गति जगत में, कोमल सुधा अनूप सुख पावे प्राणी सदा। अर्थात जो सुधा के समान है। महाविश्वरूप तो किसे बता दिया, मान को बता दिया। किसे बताया, मान को महाविश्वरूप बता दिया। लेकिन सुधा अर्थात अमृत के समान किसे बताया, कहा कोमल सुधा अर्थात कोमलता। क्या है, अमृत के समान कोमलता है। तो उस कोमलता को हमें धारण करना है, और जो कोमलता को धारण करता है ऐसा प्राणी सुख पाता है। सुख पावे प्राणी सदा, अर्थात ऐसा जो प्राणी है वह हमेशा ही इस भव में भी और पर भव में भी जो भी इन 10 धर्मों को धारण करेगा वह दोनों भवों में सुख को प्राप्त करेगा। आगे की पंक्ति में कहा, उत्तम मार्दव गुण मन माना, मान करन को कौन ठिकाना, बस्यो निगोद माहिते आया, धमरी रूकन भाग बिकाया। उत्तम मार्दव अर्थात यह भी उत्तम विशेषण से युक्त है। 10 धर्म उत्तम विशेषण से युक्त हैं, और यह 10 धर्म आज सुबह हम पंच परमेष्टि विधान कर रहे थे। कौन सा विधान कर रहे थे, उसमें हमने 143 सर्ग चढ़ाए। कितने अर्घ चढ़ाए, किस प्रकार से चढ़ाए, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, इन 5 परमेष्टियों के जो मूल गुण हैं क्रमशः 46, अरिहंत के 46, सिद्ध के 8, आचार्य के 36, उपाध्याय के 25 और साधु के 28। इन मूल गुणों को जब हम जोड़ेंगे तो 143 मूल गुण हो जाएंगे। तो इन 143 सर्ग को हमने सुबह चढ़ाया। इसमें अरिहंत के जो मूल गुण हैं वह हमने कल समझ लिए थे। सिद्ध परमेष्टि के जो मूल गुण हैं वह कर्म क्षय से प्राप्त होते हैं। 8 कर्मों का क्षय होता है, 8 मूल गुण हमें प्राप्त होते हैं। आचार्य परमेष्टि के 36 मूल गुण हैं। तो उन 36 मूल गुणों में भी यह 10 धर्म गर्भित हैं। तो इन जो 10 धर्म हैं, इन 10 धर्मों को श्रेष्ठता से कौन पालन करता है, जो हमारे मुनि हैं, आचार्य हैं, वही इन 10 धर्मों को श्रेष्ठता से पालन कर पाते हैं। तो हमारे लिए यह उत्तम विशेषण चूंकि नहीं मिल पाएगा, लेकिन फिर भी हम इस मार्दव धर्म को अंगीकार करने का प्रयास करेंगे। तो उत्तम मार्दव गुण मन माना, अर्थात जो है उत्तम मार्दव धर्म है ये हमारे मन का भाव है। कैसा भाव है, आगे भी कहा ना, उत्तम क्षमा मार्दव आ जाओ। क्या है, भाव है। क्या है, भाव है। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है। यह जो है यह भाव है, अर्थात यह मार्दव धर्म भी जो है क्षमा मार्दव आर्जव यह सब जो है भाव रूप है। तो इन्हें हमें मन में धारण करना है। तो यही कहा जो मार्दव धर्म है यह मन माना, अर्थात हमें अपने मन में अंगीकार करना है, धारण करना है। अंतरंग में, मन का अर्थ अंतरंग में धारण करना है। मान करन को कौन ठिकाना, जो मान करता है उसका कोई भी ठिकाना नहीं है। ठिकाना है, किसी का ठिकाना नहीं है। रावण जिसके पास इतना ज्ञान था, बहुत पराक्रमी था, बस केवल एक ईगो के कारण, किसके कारण, वर्तमान में चलते ना ईगो, क्या होता है, एक तो पोलाइटनेस होती है और दूसरा होता है ईगो। पोलाइटनेस का अर्थ क्या है, यही मृदुता, ठीक है। तो पोलाइटनेस जब व्यक्ति के पास होती है तो वह बहुत ही सरल रहता है। लेकिन जब ईगो की बात आ जाती है, अरे उसने मेरे से ऐसा कहा, अरे वह मेरे से ऐसा कैसे कह सकता है, इससे तो मेरा ईगो हर्ट हो गया। तो यह जब ईगो की बात आ जाती है, जब ईगो की बात आती है तो व्यक्ति क्या करता है, मान, ईगो का अर्थ ही मान होता है। तो यही है कि रावण को बस यह ईगो हो गया, यह मान आ गया कि इसने मेरी बहन की क्या की थी, नाक काटी थी, और नाक काटी थी तो मैं भी इसका बदला लूँगी, बदला लूँगा। और जब
रावण को मात्र है अहंकार आ गया। मंदोदरी ने समझाया, क्या कहा कि राम जो हैं वह बहुत ही नेक हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उनसे आप किसी प्रकार का बैर नहीं रखो। लेकिन रावण नहीं माना। राम अत्यंत सरल थे। कैसे थे? राम ने लक्ष्मण से कहा कि तुम जाओ और रावण से ज्ञान प्राप्त करके आओ। क्या कहा? रावण से जाओ और ज्ञान प्राप्त करो। अब लक्ष्मण चूँकि थोड़े उग्र स्वभाव वाले थे, शीघ्र ही गुस्सा आ जाता था, तो उन्होंने, चूँकि भाई की भी बात भी वो बहुत जल्दी मानते थे, इसी कारण से तो वह वनवास गए थे। नहीं तो कोई आज के भाई हो तो वह तो कहे जो तेरा दुख है तो तुम भुगत। एक व्यक्ति के पास यदि आज धन संपदा आ जाए, हम तो ठीक हैं, जो आज के नंबर 1 बिजनेसमैन भारत के हैं, उनके पास भी करोड़ों की धन संपदा है, अरबों की धन संपदा है, लेकिन दूसरा भाई कर्ज में डूबा हुआ है। तो आज भाई भाई को नहीं पूछ पाता सुख होने के पश्चात। लेकिन राम को दुख हुआ, वनवास हुआ, उस वनवास में भी लक्ष्मण ने साथ दिया। तो वह भाई की आज्ञाकारी भी थे और आज्ञाकारी होने के कारण उन्होंने उनकी बात को नहीं काटा और वह रावण के पास गए। रावण के पास गए और लौट करके आ गए। राम ने कहा, क्या ज्ञान प्राप्त किया? कहा, रावण के पास तो कोई ज्ञान है ही नहीं। कहा, अच्छा तुम कहाँ पर थे? कहा, मैं उसके सिंहासन के बाजू में खड़ा था, उसके मस्तक के पास खड़ा था। तो कहा, फिर तुम्हारे लिए कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ होगा। तुम इस बार जाओ और उसके पैरों के निकट बैठना, उससे निवेदन करना, उससे कहना कि तुम मुझे ज्ञान दो, आप मुझे कुछ बातें बताओ। वह पुनः गया और जा कर के उन्होंने उससे निवेदन किया और उसने ज्ञान प्राप्त किया। तो यह राम जो है, राम कैसे थे? सरल स्वभावी थे। और रावण जो था वह मानी था। केवल मानी था नहीं, बस केवल यहाँ पर उसे मान आ गया था। अन्यथा तो उसकी भक्ति ऐसी थी कि भक्ति करते करते उसने अपनी वीणा में, जब वीणा का तार टूट गया तो उसने अपनी नस को निकाल करके उस वीणा में लगा दिया। इस प्रकार की भक्ति भी उसकी देखने में आती है। और इस प्रकार की भक्ति होते हुए भी मात्र एक कषाय, कौन सी कषाय? मान कषाय। उस मान कषाय के कारण उसके जो पुत्र थे, पोते थे, नाती थे, सारे के सारे नष्ट हो गए, सारे के सारे मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो है क्या है? यह केवल मान का कारण है, अर्थात मान करने वाले का कोई ठिकाना नहीं है। मान करते कौन ठिकाना, बश्यो निगोद माहिते आया। अब इस संसार में जो पंच परावर्तन होते हैं उसमें क्या है? व्यक्ति निगोद में जाता है, निगोद से निकलता है। अब जब निगोद से बाहर आया तो कहाँ आएगा? पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, यहाँ होते हुए 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, इस प्रकार से आगे होते हुए पूरे पंच परावर्तन करता है। तो यहाँ यह समझना है कि जब जीव निगोद से निकल करके इस संसार में आया और पृथ्वी का एक बना, जल का एक बना, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक आदि एक इंद्रिय जीव हुआ, तो उस समय उसकी कीमत कितनी थी? क्या कीमत थी उसकी? दमरी रूकन भाग बिखाया। दमरी अर्थात 1 रुपये का सबसे छोटा अंश, पैसों से भी छोटा जो पहले चलता था। कहते ना वो चमड़ी जाए दमड़ी जाए पर, क्या ऐसा कुछ है? चमड़ी जाए पर दमड़ी जाए। हाँ, तो यह जो है अर्थात हमारी जो चमड़ी है यदि वह भी चली जाए, लेकिन हमारा जो रुपए पैसे हैं वह नहीं जाना चाहिए। जो कंजूस व्यक्ति होते हैं वह क्या करते हैं? उनका शरीर भले ही आप ले जाओ, लेकिन भाई 1 रुपये नहीं दे सकते। तो यह क्या है? यह उस समय की हमारी कीमत होती है। दमरी रूकन अर्थात, रूकन का अर्थ होता है निःशुल्क, अर्थात शुल्क से रहित, जिसका कोई मूल्य ना हो। तो दमरी रूकन भाग बिकाया अर्थात रूकन के समान, अर्थात निःशुल्क, जैसे जिसका कोई मूल्य नहीं है। जैसे हम मार्केट में जाते हैं और सब्जी खरीदते हैं, और सब्जी खरीदते समय हम थोड़ी सी धनिया, थोड़ी सी मिर्च उससे फ्री में डलवा लेते हैं।
तो उसी प्रकार से हमारी जो अब हम वनस्पति काय बने, तो हमारी किसी प्रकार की कीमत नहीं थी। तो यह क्या है, जब हम निम्न पर्यायों में होते हैं तब हमारे लिए ज्ञान होता है। कहते हैं जब व्यक्ति नरक में होता है तो उसे लगता है यहाँ में अनेक दुख हैं और हम इस दुख से निकल जाएं। वह वहाँ सोचता है, अत्यंत संकलेशित होता है, और जब वह वहाँ से निकलता है और सुख को प्राप्त कर लेता है तब वह सारे के सारे जो कष्ट उसने भोगे हैं वह सारे के सारे कष्ट वह भूल जाता है। नरक में क्यों जाना, हमने नहीं देखा। मान लेते हैं कि हमने नरक नहीं देखा। आज का युवा वर्ग कहेगा नरक क्या होता है, जो कुछ है वह सारा का सारा फल हमें यहीं पर प्राप्त होता है, हमारे लिए जो कर्म है वह यहीं प्राप्त होते हैं। ठीक है, नरक तक नहीं जाते हैं, हम यहीं देख लें, हम जब दुखी होते हैं तो हम भगवान के सामने जाते हैं, अपने माता पिता के पास जाते हैं, माता पिता से सलाह लेते हैं, माता पिता से कहते हैं कि हमें ऐसा मार्ग बताओ कि हम क्या करें। माता पिता उन्हें सलाह देते हैं, लेकिन जब अच्छा वक्त आ जाता है तो मान के कारण या अपने सम्मान के कारण, क्योंकि सम्मान कोई घटता नहीं है, बस केवल यह है कि हम अपने बूढ़े माँ बाप को अपने घर में रखेंगे, बस यह आ जाता है। और माता पिता को कहाँ छोड़ देते हैं, वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। बड़ी विकटता आज के संसार की है। तो यही है कि जब दुख होता है तो हम क्या करते हैं, दूसरों का सहारा लेते हैं, दूसरों का उपयोग करते हैं, लेकिन जब सुख आ जाता है तो हमारे लिए मान हो जाता है। और सच्चे रूप में सुखी वही हो सकता है जो सुखी होकर के मान नहीं करता है। तो हमें क्या नहीं करना, मान नहीं करना। क्यों, मान यदि हम करते हैं तो हमारी कीमत भी वही रह गई जो दमरी रूकन भाग बिकाया, अर्थात हमारी जो कीमत है वह निःशुल्क अर्थात शुल्क रहित हो जाएगी। आगे कहा, रूकन बिकाया भाग बसते देव एक इंद्री भया, उत्तम मुआ चांडाल हुआ भूप कीड़ों में गया। अर्थात रूकन बिकाया, रूकन बिकाया का अर्थ बता ही दिया कि मूल्य रहित होकर के यह बिका। भाग बसते, और भाग अगर जगा, भाग बसते, जो एक इंद्रिय जीव था वह देव पर्याय को प्राप्त हुआ। किस पर्याय को, रूकन बिकाया भाग बसते देव एक इंद्रिय भया, जो एक इंद्रिय जीव है वह देव पर्याय को प्राप्त हुआ। किस कारण से, किसी पुण्य के संयोग मिलने के कारण से। और उत्तम मुआ चांडाल हुआ भूप कीड़ों में गया, एक कुत्ता भी देव बन जाता है। किसके प्रभाव से, धर्म के प्रभाव से, पुण्य के प्रभाव से। और एक देव भी किस पर्याय को प्राप्त कर लेता है, चांडाल पर्याय को प्राप्त कर लेता है। किस पर्याय को, देव भी चांडाल हो जाता है। चांडाल को आप जानते हैं, जो शमशान में मुर्दे आदि के लिए कार्य में लगे होते हैं, वह चांडाल होता है। और भूप कीड़ों में गया, और एक राजा भी कीड़ों में गया। आपने उदाहरण सुना होगा कि एक जो राजा था वह भी एक त्रियंच की पर्याय को प्राप्त हो गया, और जो संडास होता है उसमें एक कीड़ा हो गया। तो यह क्या है, यह हमारे पुण्य पाप का ही फल है। जीतव्य जोवन धन गुमान, कहा करे जल बुदबुदा, करी विनय गुण करी विनय बहुगुण बड़े जन की, ज्ञान का पावे उदा। क्या कहा, जीतव्य जोवन धन गुमान। किसका गुमान है हमारे लिए, गुमान का अर्थ है घमंड, मद, वही अर्थ है। तो गुमान किसका हमारे लिए, यौवन का, यौवन। यौवन का अर्थ क्या है, यौवन का, हमारा जो युवावस्था है उसका मद हो जाता है। सुंदर शरीर का, जब युवावस्था में है सुंदर शरीर का मद, फिर क्या का मद है, धन का मद है, धन आ रहा है उसका ही मद हो गया। तो यह क्या है, इसका हमें मद हो जाता है। कहा करे जल बुदबुदा, कहा अर्थात क्यों, हे प्राणी क्यों तुम उस जल के बुदबुदे के समान फरफराते हो, क्यों मद करते हो। करी विनय बहुगुण बड़े जन की, आपको विनय करना है। किसकी करना है, बड़े लोग जो हैं, हमसे उत्कृष्ट जो हैं। बड़े का अर्थ यह नहीं है
कि कोई आपसे उम्र में बड़ा है तो उसकी आप विनय करें, कोई आपसे ज्ञान में बड़ा है तो केवल उसकी, आपसे किसी भी प्रकार से कोई यदि बड़ा है तो उसकी आप विनय करें, छोटों के प्रति भी बहुमान का भाव रखें। तो करी विनय बहुगुण बड़े जन की ज्ञान का पाव्योदा, अर्थात विनय अगर हम करते हैं तो ज्ञान का हमें उदा अर्थात उत्पत्ति होती है, प्राप्ति होती है। एक पंक्ति आती है, श्लोक आता है, विद्या ददाति विनयम विनयादयाति पात्रतम पात्रत्वाद धर्माप्नोति धनात् धर्मा तथा सुखम। इसमें जो प्रथम पद्य है, विद्या ददाति विनयम, विद्या क्या देती है? विनय को देती है। लेकिन हम इसे अगर उल्टा भी कर लें तो कोई हानि नहीं है। विनयम ददाति विद्या, विनय से ही विद्या आती है। जैसा कि अभी आपको रावण और लक्ष्मण का उदाहरण दिया, जब विनय होगी तभी क्या होगा? विद्या आएगी। रानी चेलना को जब फल खाने की इच्छा हुई, किसी विशेष फल को, वह फल ऊंचाई पर लगा हुआ था और फल वही खाना था। अब उस फल को तोड़ने के लिए राजा श्रेणिक ने अपने जो सिपाही थे उनके लिए भेजा। सिपाही आए, वह फल नहीं तोड़ पाए। उन्होंने कहा वह फल नहीं टूट पाया। तब राजा श्रेणिक स्वयं वहाँ गया, उसने फल तोड़ने का प्रयास किया, कराया, लेकिन वह फल नहीं टूटा। तब कुछ जो सभासद थे उन्होंने कहा कि यह जो फल है इसको तोड़ने की विद्या एक सेठ को प्राप्त है। कहा ठीक है, उस सेठ को राज्यसभा में बुलाओ। राज्यसभा में बुलाया गया, सेठ आया। सेठ ने कहा, उसे विद्या बताई, सारे के सारे मंत्र बताए, लेकिन उसे वह मंत्र या वह विद्या प्राप्त नहीं हो सकी। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, ऐसे कई दिन निकल गए, लेकिन वह प्रतिदिन जो सेठ था वह प्रतिदिन बताता और राजा भूल जाता, श्रेणिक जो था वह भूल जाता। अब उसने अपने मंत्री से कहा, ऐसा क्या कारण है जिस कारण से यह मंत्र मैं सीख नहीं पा रहा हूँ, यह विद्या मैं सीख नहीं पा रहा हूँ। तब उसने कहा कि आप जो है उस सेठ को नीचे बैठाते हैं और आप स्वयं ऊपर बैठते हैं, इसलिए वह आपको विद्या प्राप्त नहीं हो रही है। तब कहा तो हम क्या करें? कहा आप सेठ को ऊंचा स्थान दो। तो सेठ के लिए ऊंचा स्थान दिया गया और राजा अपने सिंहासन पर बैठ करके उससे जब वह सीखता है तो उसे उसी दिन वह विद्या प्राप्त हो जाती है। तो यह है, विनय से ही हमें विद्या प्राप्त होती है और विद्या से हमें विनय भी प्राप्त होती है, यह भी हमें ध्यान रखना है। एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए सुकरात, उन्होंने कहा जब मैं थोड़ा ज्ञान प्राप्त किया था तो मुझे घमंड हो गया था। क्या हो गया था? जब मैंने थोड़ा ज्ञान प्राप्त किया तो मुझे मद आ गया था, घमंड आ गया था। लेकिन जब मैंने अधूरा ज्ञान प्राप्त किया तब भी मुझे वह घमंड बना रहा। और जब मैंने ज्ञान की उत्कृष्टता को प्राप्त किया तब मैंने उस मद को जो है दूर अपने आप से किया। तो वर्तमान में भी यदि हम देखें, जो बड़े व्यक्ति होंगे वह कभी भी मद को धारण नहीं करेंगे। यदि मद होता है तो वह धनी नहीं होता। वर्तमान में एक और 2 लाइनें आती हैं, उसका अर्थ यह है कि जो लोग पीढ़ियों से अमीर होते हैं, क्या होते हैं? पीढ़ियों से अमीर होते हैं, उनके लिए उतना मद नहीं होता जितना मद नई नई दौलत आने पर होता है। तो इसलिए हमें क्या करना है? मान को सबसे पहले त्याग करना है। मान को अगर हम त्याग करेंगे तभी हम इस मार्ग और धर्म को अंगीकार कर पाएंगे, मृदुता को अंगीकार हम कर पाएंगे। मान का जब त्याग होगा तो अपने आप हमारे अंदर मृदुता आएगी और मृदुता आएगी तो हम इस मार्ग और धर्म को अंगीकार करेंगे और भावना यही भाएंगे कि हम मार्ग और धर्म को अंगीकार करके उत्तम मार्ग और धर्म को प्राप्त करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले मूल नायक श्री गजानन पार्श्वनाथ भगवान की